नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ कर्नाटक में दर्ज हुई एफआईआर, फेक न्यूज फैलाने का है मामला। खबर में आगे जिक्र होगा कि बीजेपी को संविधान से इतनी नफरत क्यों, आरएसएस पर बिफरे मल्लिकार्जुन खड़गे, मनुस्मृति पर किया बड़ा दावा। आगे आपको बताएंगे कि झारखंड चुनाव में किसकी चल रही लहर, महाराष्ट्र में कौन मारेगा बाजी, सचिन पायलट ने कर दिया है दावा। खबर में आगे जिक्र होगा कि नोटबंदी के कारण एमएसएमई सेक्टर बर्बाद, 8 साल बाद भी देश में नकदी कम नहीं, राहुल गांधी ने किया दावा। और खबर में आगे जिक्र होगा कि चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, संविधान की किताब दिखाकर कहा इसे खत्म करना चाहती है बीजेपी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ कर्नाटक में दर्ज हुई एफआईआर, फेक न्यूज फैलाने का है मामला। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या और कुछ कन्नड़ न्यूज पोर्टल के एडिटर के खिलाफ फर्जी खबर फैलाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सूर्य एवं अन्य के खिलाफ एक किसान की आत्महत्या के मामले को वक्फ बोर्ड के साथ भूमि विवाद से जोड़कर फर्जी खबर फैलाने का आरोप है। एक्स पर इन समाचार पोर्टल की खबर को साझा करते हुए सूर्या ने 7 नवंबर को आरोप लगाया था कि हावेरी जिले में एक किसान ने वक्फ बोर्ड द्वारा उनकी जमीन अधिग्रहित किए जाने के बारे में पता चलने पर कथित रूप से खुदकुशी कर ली। तेजस्वी सूर्या ने अपनी पोस्ट में कर्नाटक सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि अल्पसंख्यकों को खुश करने की जल्दबाजी में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, कर्नाटक सरकार में आवास, वक्फ एवं अल्पसंख्यक विकास मंत्री BZ जमीर अहमद खान ने राज्य में विनाशकारी हालात पैदा कर दिए हैं, जिसे हर गुजरते दिन के साथ रोकना संभव होता जा रहा है। तो दोस्तों, इसके बाद आपको बता दें कि हटा दिया गया है इस पोस्ट को, लेकिन फेक न्यूज़ फैलाने के मामला बनाते हुए कर्नाटक में एफआईआर दर्ज हो गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी को संविधान से इतनी नफरत क्यों, आरएसएस पर बिफरे मल्लिकार्जुन खड़गे, मनुस्मृति पर किया बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के बीच बीजेपी और कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी जहां एक और खड़गे के चुनावी वादों पर उठाए सवाल को लेकर कांग्रेस को घेर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस संविधान और मनुस्मृति की तुलना कर बीजेपी और संघ पर निशाना साध रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार सुबह एक पोस्ट के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा और लिखा कि बीजेपी को भारत के संविधान से इतनी नफरत क्यों हो गई है। खड़गे ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि हम महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और असम के सीएम से पूछ रहे हैं कि वो संविधान से इतनी नफरत क्यों करते हैं। ये सवाल मोदी जी से भी है, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद संसद में संविधान को झुककर प्रणाम किया था। इसके साथ ही खड़गे ने लिखा कि भाजपा और आरएसएस के नेता संविधान को बार बार नक्सलवाद से जोड़कर देश में मनुस्मृति लागू करने का पराजित एजेंडा चलाना चाहते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। झारखंड चुनाव में किसकी चल रही लहर, महाराष्ट्र में कौन मारेगा बाजी, सचिन पायलट ने किया बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट गुरुवार को उपचुनाव के प्रचार के लिए मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। इस दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के आवास पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी की लोकप्रियता घट रही है क्योंकि लोग इनकी नीतियों और एजेंसियों के दुरुपयोग से तंग आ चुके हैं। पायलट ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों में विपक्षी गठबंधन इंडिया की जीत का भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है और महाराष्ट्र और झारखंड में आगामी चुनाव इंडिया गठबंधन जीतेगा। पायलट ने कहा कि मैं जमशेदपुर गया हूं और उस राज्य में एक तरफा लहर चल रही है। वहीं उन्होंने बीजेपी नेताओं पर चुनाव के दौरान निम्न स्तरीय भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान मंगलसूत्र छीनने आदि टिप्पणियों पर हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से की गई टिप्पणी बटेंगे तो कटेंगे का जिक्र किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नोटबंदी के कारण एमएसएमई सेक्टर बर्बाद, 8 साल बाद भी देश में नकदी कम नहीं, राहुल गांधी ने किया दावा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नोटबंदी के फैसले को लेकर केंद्र सरकार से तीखे सवाल पूछे। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट में भारत की जीडीपी में कितने फीसदी नकदी हैं, इस पहलू से सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के 8 साल बाद भी देश में पहले की तुलना में अधिक कैश यानी नकद पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। अचानक बंद किए गए नोट के कारण तुलनात्मक रूप से कमजोर और अनौपचारिक क्षेत्र में तबाही का दावा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी के कारण देश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की कमर टूट गई है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के कारण एकाधिपत्य को बढ़ावा मिला, बाजार में मनमानी होने लगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, संविधान की किताब दिखाकर कहा इसे
खत्म करना चाहती है बीजेपी। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को झारखंड के सिमडेगा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में जल, जंगल, जमीन पर पहला अधिकार आदिवासियों का है। भारतीय जनता पार्टी आदिवासी को वनवासी बताकर उनसे ये अधिकार छीनना चाहती है। हमारा संकल्प है कि ये हम नहीं होने देंगे। झारखंड में चुनाव के ऐलान के बाद अपनी पहली जनसभा में राहुल गांधी ने भारतीय संविधान की पुस्तक दिखाते हुए कहा कि बीजेपी इसे खत्म करना चाहती है। इस किताब में भगवान बिरसा मुंडा, बाबा साहेब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले और महात्मा गांधी की सोच है। ये किताब दलित, आदिवासी, पिछड़े, किसान, मजदूरों की रक्षा करता है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इसे खत्म कर दिया जाए, उनकी सोच को खत्म कर दिया जाए। कांग्रेस नेता ने देश की टॉप ब्यूरोक्रेसी में आदिवासी अफसरों की अत्यंत कम भागीदारी का सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि आदिवासियों की देश में कुल आबादी 8% है, लेकिन उन्हें 100 रुपये में 10 पैसे भी खर्च करने का अधिकार नहीं है। देश के कुल बजट का जो खर्च होता है उसका निर्णय सिर्फ 90 अफसर मिलकर लेते हैं। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। झारखंड की रैली में बीजेपी पर जमकर बरसे राहुल गांधी, कहा बीजेपी आरएसएस संविधान खत्म करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के सिमडेगा में राहुल गांधी ने चुनावी जनसभा के दौरान कहा कि इंडिया गठबंधन संविधान की रक्षा करने का प्रयास कर रहा है, जबकि बीजेपी और आरएसएस इसे समाप्त करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि संविधान मात्र एक किताब नहीं, बल्कि इसमें बिरसा मुंडा, अंबेडकर, फुले और महात्मा गांधी की सोच शामिल है। उनका मानना है कि ये संविधान आदिवासियों, दलितों, पिछड़े और गरीबों की रक्षा करता है। इसीलिए इंडिया गठबंधन चाहता है कि देश संविधान के माध्यम से चले। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वायनाड में बीजेपी पर प्रियंका गांधी का वार, बोली प्रेम, शांति और भाईचारा भाजपा को पसंद नहीं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर विभाजन भड़काने, नफरत, गुस्सा और अविश्वास फैलाने का आरोप लगाया। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने अपना एक भाषण शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि समाज में दरार पैदा करने से बीजेपी को फायदा होता है। उन्होंने कहा कि प्रेम, शांति और भाईचारा भाजपा को शोभा नहीं देता, क्योंकि उनकी राजनीति लोगों, विकास, ये सभी के बेहतर भविष्य के बारे में नहीं है। ये विभाजन, नफरत, क्रोध और अविश्वास फैलाने के बारे में है। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस तरह की राजनीति लोगों को पीछे रखती है और इन्हें पनपने नहीं देती। हमारे देश को प्रगति और विकास की ज़रूरत है और हमें राजनीति की दिशा बदलनी होगी। उन्होंने आगे कहा कि आइए प्रगति और विकास की जन समर्थक राजनीति के साथ खड़े हों, वो राजनीति जो आप पर, आपकी समस्याओं पर और आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित करती है। उन्होंने कहा कि यही वो राजनीति है जिसे हमें आज बदलना है। देश में प्रगति और विकास से बढ़कर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 50 करोड़ लो और मंत्री बन जाओ, बीजेपी ने मुझे दिया था ऑफर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता का बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाला है। इस दौरान विजयपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए ग्वालियर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बड़ा बीजेपी पर आरोप लगाया है। सिंघार ने दावा किया है कि साल 2020 में कांग्रेस की सत्ता परिवर्तन के समय भाजपा ने मुझे भी 50 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था, कहा था कि 50 करोड़ ले लो और कैबिनेट मंत्री बन जाओ। नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने विजयपुर उपचुनाव को लेकर कहा कि वहां वन मंत्री रामनिवास रावत चुनाव लड़ रहे हैं और वन विभाग के उप सचिव किशोर कान्याल को शासन ने कलेक्टर बनाकर पहुंचाया है। ऐसे में कैसे मान लें कि निष्पक्ष चुनाव लड़ा जाएगा। भाजपा बिना प्रशासनिक मशीनरी के चुनाव लड़ेगी तो निश्चित तौर पर हारेगी। उमंग सिंघार ने कहा कि हमें मुख्यमंत्री मोहन यादव का नाम मौन यादव रखा है। वो मंदिर मस्जिद की बात तो करते हैं पर विकास की बात नहीं करते। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी ने किया जीत का दावा, कहा इस बार नफरत की राजनीति को सबक सिखाएगी जनता। जी हाँ दोस्तों, बिहार की 4 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने जीत का दावा करते हुए कहा कि जनता इस बार नफरत की राजनीति को सबक सिखाएगी और भारत के विकास की राजनीति को समर्थन देगी। इसके साथ ही उन्होंने झारखंड में सरकार बनाने का भरोसा भी जताया है। नफरत की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी। झारखंड चुनाव अभियान पर रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान काशी तो हो गया, मथुरा बाकी है पर भी प्रतिक्रिया दी। तेजस्वी ने कहा कि भगवान राम ने भी अपना आशीर्वाद इंडिया अलायंस को दिया है। उन्होंने कहा कि नफरत की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी। भगवान राम भी न्याय का साथ देते हैं। आज 8 नवंबर को नोटबंदी की बरसी का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव ने नोटबंदी के चलते जान गंवाने वाले लोगों को याद किया और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि
चमचों ने तब कालाधन और भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा किया था, परंतु स्थिति कुछ और ही रही। वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा में पास हुए बिल पर तेजस्वी ने इसे बकवास करार दिया और कहा कि ये जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस, हाईकोर्ट के आदेश पर 2 हफ्ते तक रोक। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ की जांच से जुड़े मुद्दे में राज्य सरकार की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में एक जनहित याचिका पर 20 सितंबर को सुनवाई पूरी करने के बाद घुसपैठ की जांच के लिए केंद्र और राज्य सरकार की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का आदेश दिया था। झारखंड की सरकार ने हाईकोर्ट के इसी फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एस अमानुल्लाह की बेंच ने इस मामले में केंद्र सरकार को पक्ष रखने को कहा है और मामले की सुनवाई 3 दिसंबर तय की है। झारखंड हाईकोर्ट ने अपने आदेश में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के लिए राज्य सरकार के 2 अधिकारियों का नाम सुझाने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस आदेश पर अगले 2 हफ्ते तक रोक लगाने का आदेश दिया है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जोर देकर कहा था कि झारखंड सीमावर्ती राज्य नहीं है। हाईकोर्ट का आदेश राज्य में हो रहे विधानसभा चुनावों में भाषण का विषय बन गया है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा।